Hi everyone, welcome to my channel. This is Sapna, and today we will be learning about CSPers, semiotics and structuralism. As all of you know, we are doing structuralism in different disciplinaries. I am covering every writer who has given major works or ideas or theories in structuralism one by one. So, today we will be discussing structuralism in semiotics. Let us first talk about life of C.S. Peirce. His full name was Charles Sanders Peirce. He was an American philosopher, also known as father of pragmatism, born in 1839 and died in 1914. He was famous for his work in structuralist semiotics. आज हम बात कर रहे हैं C.S. पियर्स की, जिनका पूरा नाम था चार्ल्स सैंडर्स पियर्स. ये ना एक अमेरिकन फिलोसोफर थे और ये फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म के नाम से भी जाने जाते हैं. जो इनका फेमस वर्क है ना वो स्ट्रक्चरलिस्ट सेमियोटिक्स में है. व्हाट इज़ सेमियोटिक्स? सेमियोटिक्स होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है. सेमियोटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ साइंस. जो सेमियोटिक्स होती है ना वो स्टडी ऑफ साइन होती है इन सोशल कंडीशंस कि जो डिफरेंट साइन कैसे वर्क करते हैं डिफरेंट सोशल कंडीशंस में. साइंस. और अब हम बात करेंगे साइंस क्या होता है. साइंस इंक्लूड वर्ड्स, जेस्चर्स, साउंड्स, ऑब्जेक्ट्स एंड विजुअल्स that generate meaning as a part of a system of signification. साइंस कुछ भी हो सकते हैं. वर्ड्स हो सकते हैं, जेस्चर्स हो सकते हैं, साउंड्स हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, विजुअल्स हो सकते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. ए मैन विद अ गन इज़ अ साइन ऑफ डेंजर और सेफ्टी इफ़ ही इज़ इन पुलिस मैन्स यूनिफॉर्म. अगर हमें एक आदमी दिखता है गन के साथ में तो हम उसको देखते ही समझ जाएंगे कि ये डेंजर का साइन है और हम थोड़े अलर्ट हो जाएंगे. और अगर कंडीशन दूसरी होती है, हम एक पुलिसमैन को देखते हैं यूनिफॉर्म में गन के साथ में तो हमें सेफ्टी वाली फीलिंग होती है, तो वो साइन अलग होता है. तो इन साइंस की स्टडी करना कि ये साइंस कैसे डेवलप होते हैं तो वो पढ़ेंगे हम आज. Pierce offered a three-cornered or triadic model of the sign. तो जो पियर्स थे उन्होंने थ्री कॉर्नर्ड एक मॉडल दिया साइन का. नंबर वन इज़ रिप्रेजेंटमेंट, इंटरप्रेटेंट एंड थर्ड वन इज़ ऑब्जेक्ट. तो एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं. रिप्रेजेंटमेंट क्या होता है? द फॉर्म द साइन टेक like sound, writing a word, a gesture, also called sign vehicle. अब representamentum, सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो, बड़ा ही डिफ़िकल्ट वर्ड है. तो जो साइन होता है वो किस फॉर्म में है? साउंड है कोई, वर्ड है कोई, मतलब साइन रिप्रेजेंट किससे हो रहा है हमें ये देखना. उसकी फॉर्म क्या है? कोई पर्टिकुलर वर्ड है, इमेज है, जेस्चर है, और हमने इसको साइन व्हीकल भी बोलते हैं रिप्रेजेंटर मैन को. इंटरप्रेटेंट क्या होता है? सेकेंड वन, द सेंस मेड ऑफ द साइन क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ पर्सन. अब जो साइन देख के, कोई वर्ड वगैरह देख के, जेस्चर देख के जो इमेज हमारे दिमाग में बनती है उसको हम कहते हैं इंटरप्रेटेंट. जो हमारे दिमाग में सेंस बनी है जिस उस देख के, क्योंकि अब हर साइन हर किसी के लिए अलग अलग मीन भी करता है तो ये डिफरेंट सोशल कंडीशंस में भी वेरी करते हैं. अब थर्ड वन इज़ ऑब्जेक्ट, दैट टू विच द साइन रेफर्स, समटाइम्स कॉल्ड रेफरेंट. और अब तीसरी ऑब्जेक्ट वो होती है जिस मतलब पूरा साइन जिस चीज़ को रेफ़र कर रहा है. अब जैसे अब मैंने बोला कि डिफरेंट सोशल कंडीशंस होती हैं, हर कोई हर साइन को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करता है. तो एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे रेड कलर,
किसी को रेड कलर से डेंजर दिखेगा, कोई उसको डेंजर का साइन लेगा, कोई रेड कलर को लव का लेगा कि रेड कलर से तो लव साइन होता है। और जो ये तीनों पार्ट्स हैं ये मिलके एक साइन बनाते हैं, इन तीनों का होना ज़रूरी है। पियर्स ने ये बताया कि रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, उसमें इंटरप्रेटेंट भी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। साइन क्या किस फॉर्म में है, क्या इंटरप्रेट कर रहा है और ये किस ऑब्जेक्ट को कर रहा है। ऑल क्लियर? तो अब हम आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन, सिग्निफायर। रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको सिग्निफायर भी कहते हैं, जो सोस्योर ने यूज़ करा था। आपको याद होगा जब मैंने आप लोगों को फर्डिनेंड द सोस्योर का पढ़ाया था कंसेप्ट, उन्होंने काफ़ी थ्योरी दी थी। तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने थ्योरी और साइन भी दी है लिंग्विस्टिक्स में। उन्होंने साइन को क्या बताया था, सिग्निफायर प्लस सिग्निफाई, ठीक है। क्या सिग्निफायर क्या है और वो सिग्निफाई क्या करता है। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है, जो फॉर्म है, उसको हम सिग्निफायर भी बोलते हैं। और मोस्टली जगह पे ना आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, सिग्निफायर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। ये सिग्निफायर ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। आर रिलेटेड टू देयर ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंट। और रेफरेंट मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट का जो दूसरा नाम है वो रेफरेंट है, किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, किस ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है, इन 3 मोड्स। अब इन्होंने सिग्निफायर को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि वो ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है किस मोड में, वो भी डिपेंड करता है। सिंबल, सिंबॉलिक, सेकंड आइकन, आइकॉनिक, थर्ड इंडेक्स, इंडेक्सिक। अब ये होता कैसे वो भी देख लेते हैं। When there is no relation between the signifier and the object and the relation has to be learnt. For example, pink ribbon, breast cancer. अब सिंबल होते हैं कि जहाँ पे सिग्निफायर और ऑब्जेक्ट के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है, उनके बीच में रिलेशन बनाया जाता है बार बार उस चीज़ को रिपीट करके। जैसे मैंने आपको कैट का एग्जांपल दिया था, कैट वर्ड का। अगर आपने मेरी फर्डिनेंड द सोस्योर की वीडियो नहीं देखी है तो आपको ना ये थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। आप पहले उस वीडियो को जाके देखो, ये ना उन्हीं के आइडियाज़ को आगे प्रमोट करके बनाए गए हैं, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो इनकी मैंने बताया था, आपको कैट का एग्जांपल दिया था कि जो कैट है और जो जिस एनिमल को हम कैट बोलते हैं, उनके वर्ड और एनिमल का क्या कनेक्शन है, वो तो अपने आप में रिलेट नहीं करते। हमने तो बार बार उस चीज़ को बोल के उनके बीच में रिलेशन बनाया है। तो वही चीज़ है सिंबल, कि हम ऑब्जेक्ट और सिग्निफायर के बीच में रिलेशन बनाते हैं। जैसे पिंक रिबन होता है, वो किसके लिए यूज़ होता है, हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली कोई रिलेशन था नहीं, हमने बनाया, हमने उस चीज़ को बार बार करा कि पिंक रिबन से ब्रेस्ट कैंसर का सिंबल है। जब लोग मार्च वगैरह कर रहे होते हैं, हम कहीं पे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस दी जा रही होती है, तो लोग पिंक रिबन लेके खड़े होते हैं। तो वो हमने रिलेशन उनके बीच में बनाया। पर अब हम जब भी देखते हैं पिंक रिबन, तो हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिकली इमेज बन जाती है ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड होने की। आइकन, आइकॉनिक। The signifier here resembles the object it seems to represent. For example, onomatopic words. यहाँ पे क्या होता है, जो सिग्निफायर और ऑब्जेक्ट है ना, उनके बीच में रिलेशन होता है। यहाँ पे जो मैं बार बार ऑब्जेक्ट बोले जा रही हूँ ना, ये रेफरेंट है कि वो किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है। अब वो वर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका यही मतलब नहीं कि वो मटीरियलिस्टिक ही कोई चीज़ होगी। तो यहाँ पे जैसे ओनोमेटोपिक वर्ड होता है, थम, हिस, तो वो डायरेक्ट रिलेटेड है, उनको हम कहते हैं आइकन, आइकॉनिक। थर्ड वन इज इंडेक्स, इंडेक्सिक। द सिग्निफायर हेयर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सिग्निफाइड इन सम वे। और जो थर्ड वन है इंडेक्स, इंडेक्सिक, इसमें सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच में ना डायरेक्ट रिलेशन होता है। आप जैसे स्मोक देखोगे तो आपके एकदम से दिमाग में आएगा कि आग लगी हुई है, एक सबसे पहले हो गया। एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको, जैसे किसी ने गेट नॉक करा
आप एकदम से समझ जाओगे कोई बाहर खड़ा है, तो उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, ये बनाया नहीं गया है। नॉक होते ही आपको पता है कोई ना कोई आया है। आप जैसे ये धुआं देखोगे आप ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लोगे कि आग लगी हुई है, ये पहले से ही डायरेक्ट रिलेशन है। आपको ये ना क्लियर होना चाहिए। ये यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन कैसे था कि उन्होंने सिग्निफायर के 3 मोड पूछे थे कि 3 मोड कौन कौन से दिए हैं सी एस पीयर्स ने, तो उनमें ये तीनों थे और एक एक्स्ट्रा भी था जो मुझे अभी याद नहीं है, पर हमें इन तीनों को बताना था, तो ये याद होना चाहिए, सिंबल, आइकन, इंडेक्स। That's all for today. Thank you. Keep watching my videos.